जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और जबरदस्त वीडियो जो हमने आपके लिए दो अलग अलग YouTube चैनल से उठाई है। एक अल नूर आफरीन है, दूसरा फकर यूसुफ जई के YouTube चैनल से है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, ये एक बहुत ही मजेदार और हास्यास्पद वीडियो है। इसमें कैसे इमरान खान की इन दोनों ही एंकरों ने पाकिस्तान के ताजा हालात बयान करते हुए इमरान खान की बजाते हुए उनको उनके औकात दिखाई है। दोस्तों सिर्फ यही दो एंकर हैं पाकिस्तान में जो इमरान खान के अगेंस्ट और उनके सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका सिस्टम अभी तक सही नहीं है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो, बहुत ही हास्यास्पद वीडियो। आप पूरी देखिए दोस्तों, इसमें दो क्लिप अलग अलग है, वो बहुत ही जबरदस्त फकर यूसुफ जई ने दिखाई है। तो दोस्तों उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इमरान खान एंड कंपनी जैसे डकैत नहीं आए, लेकिन इस वक्त मुल्क में ना अपोजिशन बोलने के लिए तैयार है और न मीडिया को नकेल डाल रखी है, पैमरा के जरिए टाइट किया हुआ है। फिर प्लस वो जो एक सो कॉल्ड मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस के जरिए से वो बिल लेकर के आने के चक्कर में अगर वो आ गया तो फिर आप सोचिए कि फिर इस मुल्क में आज़ादी इजहार का क्या मामला होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पाकिस्तान की कितने दर्जे तनज़्ज़ुली हो चुकी है, उस बारे में दोबारा बात करके झक मारने का मेरा कोई इरादा नहीं। रही अपोजिशन, तो जाहिर है कि इन जुगाड़ियों, इन दिहाड़ियों की जो फाइल्स नैब में या इधर FIA या DIA या CIA या PIA इस तरह के इदारों में मौजूद हैं, वो काम आ रही हैं इन सियासतदानों को, इन दिहाड़ीदारों को, इन डाकुओं को ब्लैकमेल करने के। इसलिए अपोजिशन से तो आप किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखें, अपोजिशन ने कुछ नहीं करना। एक अजीब सी अलटप सी बात की है मेरे सरकार ने। कल तक जो कंटेनर पे खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था कि लोगों सड़क बनाने से मुल्क की तरक्की नहीं होती, नेशन बिल्डिंग करनी पड़ती है, आज वही एक बंद कमरा इजलास में झक मारता है और सड़कों की मुल्क की तरक्की में जो रोल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो सिग्निफिकेंस है, उसको न सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि इस हवाले से एक भाषण भी दे रहा है। सख्त जुमला मैं इस्तेमाल करूं इस आदमी के लिए, मतलब झूठ बोलना तो इसके लिए जैसे कोई बात ही नहीं है। और चूंकि इस वक्त तमाम इदारे अपनी जरूरत के तहत आपका साथ भी दे रहे हैं, आपके खिलाफ किसी जगह कोई केस भी नहीं चलने पाता, फॉरेन फंडिंग का केस है तो वो तेल हो जाता है, भाषण भी दे रहा है। कितना सख्त जुमला मैं इस्तेमाल करूं इस आदमी के लिए, मतलब झूठ बोलना तो इसके लिए जैसे कोई बात ही नहीं है। और चूंकि इस वक्त तमाम इदारे अपनी जरूरत के तहत आपका साथ भी दे रहे हैं, आपके खिलाफ किसी जगह कोई केस भी नहीं चलने पाता, फॉरेन फंडिंग का केस है तो वो तेल हो जाता है, इलेक्शन कमीशन में सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट अभी इस वक्त सुनने के मूड में नहीं है क्योंकि जन्नती दरवाजा जो है वो जाहिर है के बीच में हायल है। तो इस वक्त तो जो चाहे मेरे सरकार करेंगे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ढक्कन, आइसोलेटेड शख्स, उसे जन्नत से, उसे ख्याली तखयलाती जन्नत से बाहर आ जा भाई मेरे, जिसमें तू रह रहा है। ठीक है, दम मारो दम मिट जाए गम, लेकिन फिर भी ये कौन सा नशा है जो तुमसे इस किस्म की हिमाकतें सरजद करा रहा है। ये क्रिकेट टीम नहीं है, या चंद हजार लोगों की बात नहीं है, ये कई करोड़ अफराद का मस्कन है, उनकी जिंदगियां दांव पे लगी हैं। तुम क्रिकेट टीम सलामी के चबूतरे में तो तुम खड़े हो, गाली तो तुम्हें पड़ेगी। सलामी के चबूतरे में तो तुम खड़े हो, गाली तो तुम्हें पड़ेगी। सलाह मशवरा भी तुम्हें ही दिया जाएगा।
हालांकि मुझे पता है तुम मानने की पोजीशन में नहीं हो, तुम सिर्फ अंगूठा लगाने की पोजीशन में हो। तुम ममनून हुसैन से भी ज्यादा बदतर पोजीशन पे बैठे हुए हो। वो तो बेचारे दही बल्ले गिरा करके नवाज शरीफ की चमचागिरी करके और मुल्क के प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंच गए थे, और यही चमचागिरी आरिफ अलवी करके अपनी रोजी हलाल कर रहा है। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। नाजरीन, मुझे यकीन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस शख्स की किस किस बात की नजर उतारूं। नजर इन्वर्टेड को मैं कह रहा हूं भाई, यकीनन वही मत समझ लेना नजर। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी कौन कौन सी काबिल एतराज बात को मैं इग्नोर करूं। दफा कर यार। पाकिस्तान कब बर्बाद होने वाला है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान को कर्जों में डुबो दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तानी अवाम से रोजगार छीन लिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पाकिस्तान की इदारों को तबाह कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। दवाइयां 500% महंगी कर दी है, रोक सकते हो तो रोक लो। DRC ने अवाम को 100 अरब का टीका लगा दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पेट्रोल को सस्ता करके महंगा कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। आटा चोर चीनी चोर को बचा लिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। पारन पंडी गैस में दबा दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। कोरोना को पूरी पाकिस्तान में फैला दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। कोरोना पर अरबों डॉलर कमा लिए हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। दीनी मदारिस और स्कूल को बंद कर दिए हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। प्राइवेट स्कूल असातिज़ा को भूखा मार दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। वर्सेस पाकिस्तानियों को रुला दिया है, पाकिस्तानी अवाम को जलील व ख्वार कर दिया है, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मेरा वज़ीर आज़म खान है, मेरा वज़ीर आज़म यूटर्न है, मेरा वज़ीर आज़म झूठा। आप लोगों ने ये तो खैर मैं ये कहूंगा कि ये वाली वीडियो मतलब क्योंकि इस तरह की तकरीर जो है वो इससे पहले मुराद सईद साहब कर चुके हैं कि रोक सकते हो तो रोक लो, हम IMF के मुंह पे जो है वो पता नहीं 200 अरब डॉलर में से 100 अरब डॉलर मार लेंगे और पता नहीं किसके साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान साहब है और वो किसी की सुनते नहीं है। जिस तरह आजकल उनका बड़ा मशहूर है एब्सोल्युटली नॉट, और उसी के ऊपर आजकल उनको लोग चढ़ा रहे हैं कि भाई एब्सोल्युटली नॉट जो है उनको वहां की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा मैडम जेसिंडा जो है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उसको कह दिया। ये सारी हकीकतें यकीन करें कि ये इस वजह से नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद मुझे कोई इमरान खान से कोई दुश्मनी है या इसके साथ उनके कैबिनेट के लोगों से कोई दुश्मनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन बिलीव मी कि द रियलिटीज जो है वो यही है जो इस वक्त मुराद सईद साहब खुद कह रहे थे कि आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लो, आप मेडिसिन की देख लो, आप खाने पीने को देख लो, आप बेरोजगारी को देख लो, आप लॉ एंड ऑर्डर्स को देख लो, या इसके साथ साथ दूसरी चीजें मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देख लो। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जहां पे आपको नजर आता हो कि हाँ यार ठीक है, कहीं ना कहीं हम स्टेबल हैं, लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं और लोग हमारी बात का यकीन करते हैं। तो ये अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान पहले कोई अमेरिका की तरह सुपर पावर था या सोवियत यूनियन की तरह सुपर पावर था या किसी और बड़े मुल्क की तरह था, लेकिन ऐसा नहीं था जो अभी 3 सालों में हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पहले हम कोई शहद और दूध की नहरें बहा करती थी, लेकिन यार कोई एक फिर भी एक सिस्टम के तहत मुल्क चल रहा था। दहशतगर्दी का भी हम सामना कर रहे थे, बहुत सारी जानें भी हम लोगों ने गंवाई, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आगे की तरफ भी कुछ ना कुछ बढ़ रहे थे, जिसका मतलब यह था उसके साथ महंगाई काफी हद तक 2.3 इन्फ्लेशन रेट था, जो मैं कहता हूं कि ना होने के बराबर महंगाई। यकीन करें, मैं आपको कहता हूं प्राइस इंडेक्स आप देख सकते हैं कि 2013-14 से लेकर 2018 तक आपको खुद अंदाजा हो सकता है कि मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहिबान क्या किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन ये करते हैं कि भाई देखें, इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल हम लोग दे रहे हैं। कभी वो इंग्लैंड के साथ हमें जोड़ते हैं, जो हमारे पुराने मतलब आका हुआ करते रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर उन्होंने हुकूमत की। उनका कहते हैं कि यार वहां पे देखें 1 पाउंड और पता नहीं कितने सेंट का पर लीटर है। वो भाई मैंने मान लिया कि इतने का होगा,
वो 200 या कुछ रुपए बनते हैं, 220 रुपए बनते हैं। लेकिन इंग्लैंड में काम करने वाला बंदा पर आवर कितने पैसे ले रहा? शायद 4 या 5 पाउंड उसको पर आवर मिलते हैं। अगर वो 8 घंटे काम करता है तो 30 से 40 पाउंड उसको मिलते हैं, यानी डेली के वो 10 से 12 हजार रुपए कमाता है। मेरे मुल्क में मिनिमम वेजेस हुकूमत ने अनाउंस किया इसी बजट में कि 21,000 है, लेकिन लोगों को पैसे कितने मिल रहे हैं? 12,000, 14,000, 15,000, 16,000, मैक्सिमम 18,000। छोटी जॉब्स की बात कर रहा हूं। वो आपको वो मिनिमम वेजेस ही नहीं मिल रहे। और आप मुझे कंपेयर किससे करें? आप मुझे इंग्लैंड से कंपेयर कर रहे हैं, कभी आप मुझे हिंदुस्तान से कंपेयर करवा रहे हैं, कभी आप मुझे बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं। यार उनकी इकोनॉमीज देख लो, उनकी परचेजिंग पावर देख लो, वो सारी हमसे बेहतर है। तो मुझे क्यों आप कंपैरिजन उन लोगों से कर रहे हो? और बजाय इसके कि आप उस चीज के ऊपर काम करो, कोई मतलब बेहतरी लेके आ जाओ, तो आप क्या कहते हो? देखे यार हिंदुस्तान में तो भाई इंडियन रुपए में जो है 100 रुपए का अगर लीटर है तो पाकिस्तानी तो 200 रुपए बन गए। तो कैसे, मतलब हम कितना सहूलत दे रहे हैं लोगों को? भाई इंडियन आदमी, मैं हर दफा कहता हूं कि इंडिया का रहने वाला इंडियन पैसों में कमाता है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी रुपयों में कमाता है। तो कैसे मुझे आप कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे मुल्क के साथ कि उसकी करेंसी हमारे डबल है, हमारे से स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनकी, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान की करेंसी हमसे डबल है, 2 रुपए 4 पैसे रेट है। इसी तरह हिंदुस्तान की, इसी तरह बांग्लादेश का टक्का, इस रीजन में शायद सबकी करेंसीज हमारे से मतलब स्ट्रॉन्ग है। हमारे 2 या 2.5 रुपए और उनका 1 रुपया जो है, या मतलब 1 जो यूनिट होता वो इस बराबर है। तो मुझे आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? बजाय इसके कि आप कोई मतलब इंसानों वाले काम कर लें, आप पूरा दिन यही बकवास, यही ड्रामे और यही फजूल की चीजें आप जो है मेरे साथ लगे हुए और